तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या। करो तपस्या, अब करो तपस्या। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। योग की धारा बहती जाए, अमृत सबको पिलाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या। करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। राजयोग के प्रभाव से संसार को होश में लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या। करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या। करो तपस्या, अब करो तपस्या।
कई बार कई जगह हमें कोई बात व व्यवहार अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ रुककर हमें चेक कर लेना चाहिए कि यह मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है जिस कारण मेरा यह विचार उत्पन्न हो रहा है। अब इस नेगेटिव सिस्टम को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। आइए कंफर्टेबली बैठकर स्वाभाविक रूप से अपने आप को देखने का प्रयास करें। बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर हमारा जीवन चलता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपने जीवन में अनुभवों को देखते हैं, लेकिन वो अनुभूति प्रिय नहीं लग रही है। अब अपनी मान्यताओं को चेक करो। जो विश्वास हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन सत्य सदा सुख अनुभव कराता है। सत्य हमेशा शांति का अनुभव कराता है। कहीं कुछ उलझन है, खुशी स्वाभाविक है, मेरी रचना है। खुशी किसी पर भी आधारित नहीं है, ये मेरे हाथ में है। आज मैं इस विश्वास को लेकर सारे दिन की यात्रा पर चलती हूँ और चेक करती हूँ क्या अनुभव होता है। ओम शांति।
अपनी नोटबुक को अपने साथ प्रतिदिन लेकर बैठें। जैसा आज हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करने के लिए विशेष प्रयास करना है। सभी नोट करें। कल तक हमने कोई श्रीमत का उल्लंघन या किसी गलती के विषय में लिखा था। आज हम उस गलती को करने के पीछे मेरा क्या विश्वास है, जरूर कोई गलत मान्यता है। उदाहरण के लिए आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आप उस समय कौन सी मान्यता को अपने मन में लेकर चल रहे हैं कि मैं इस घर का बड़ा व्यक्ति हूं। यह मान्यता मेरे अंदर एक अभिमान यदि ला रही है और रिस्पेक्ट ना मिलने से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इस मान्यता विश्वास को परिवर्तन करें। उस समय आप यह समझें कि मैं एक गाइड हूं, बड़ा तो हूं ही, लेकिन मैं एक राइट वे से कोई भी कार्य सिखाने वाला एक गाइड हूं। ये एक एग्जाम्पल हमने सुना। अब स्वयं आप अपने अंदर चल रहे ऐसे कर्मों को देखें जिसमें ऊंच नीच होती है, तो उस समय मेरा बिलीफ, मेरी मान्यता, मेरे सोचने का ढंग क्या है। कोई भी एक बात लिखें, कोई भी गलती आपसे हुई विकारों के वश, उसको पहले लिखें। सभी लिखें, क्योंकि सुधार ऐसे नहीं आने वाला जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे।
अब दूसरी लाइन में लिखें, मैं देख रही हूं जो जो लिख रहे हैं सभी नोटबुक में लिखें। अब दूसरी लाइन में लिखें कि इसके पीछे मेरा क्या मान्यता थी। मैं क्या सोचती हूँ, चाहे मैं गलत हूं लेकिन बड़ी हूं तो मुझे हमेशा सम्मान ही मिलना चाहिए। तो ये मान्यता गलत है। इस मान्यता को सही करें कि हर एक आत्मा को अपना रोल प्ले करने का अधिकार है। यदि मैं गलत करती हूँ तो मुझे सुनना तो पड़ेगा ही। यह मान्यता लिखी। अपनी मान्यता में, अपने बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन लाएं। योग के बाद पूछा जाएगा किसने क्या क्या परिवर्तन लाया अपनी मान्यताओं में। आइए अब चलते हैं। जो हमने अभी तक गलत मान्यता मन में ठानी हुई थी, उस मान्यता को सामने इमर्ज करें। जो भी आपने वाक्य लिखा है कि अमृत वेला उठना तो मुश्किल है, इतना योग लगाना तो मुश्किल है, कुछ भी चीज आपने मान्यता के रूप में आपने मन में बसाया हुआ है, उसको आप सही करके लिख लें और अपने सामने लेकर आए। बाबा को अपने सामने ज्योति बिंदु के रूप में महसूस करें। और कान में सुने, बाबा आपको कुछ कह रहे हैं। बच्चे, यह अंत काल का समय है। अब तो जागो। आनंद की जीवन जियो। ये थोड़ा समय और पुरुषार्थ के लिए आपको मिला है। फिर तो सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ पुरुषार्थ कर पाएंगे। बाबा फाइनल स्टैम्प बस लगाने वाले हैं।
इंतजार करेंगे। सतयुगी स्टेटस में आने वाली पुरुषार्थी आत्माओं का अब बाबा हमको टू लेट का इन एडवांस इशारा दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम बाबा को उल्हाना दे, बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम थोड़ा और पुरुषार्थ कर लेते। इतना समय होते हुए भी हम बच्चों ने क्यों नहीं अपना भला किया। मीठे बाबा आज मैं अपनी इस मान्यता को कि अभी बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस मान्यता को मैं आज ही पॉजिटिव रूप दे जाती हूँ। मुझे अभी से करना है। अब नहीं तो कब नहीं। मुझे बार बार ये शब्द अपने कानों में गूंजते हुए नजर आने चाहिए। अब नहीं तो कब नहीं। हे मन, तू इधर उधर भटकना छोड़कर निश्चय बुद्धि बन, अपने स्वरूप का आनंद लेकर आनंद की जीवन संगम युग पर क्यों नहीं जीता। क्यों तू इधर उधर उलझ रहा है। अपनी मान्यताओं को सही करें। चाहे परिवार में, व्यवहारिक जीवन में कोई बात आती है तो उस व्यवहार के पीछे हमारी गलत मान्यता होती है। इस प्रकार अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। दस मिनट साइलेंस की ट्यून पर ही हम सभी अपने अंदर टटोलेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी गलत मान्यताएं हैं जो हमें
सही से व्यवहारिक जीवन में चलने नहीं दे रही है। बाबा को सामने देखते हुए अपने को ज्योति बिंदु आत्मा महसूस करते हुए अपने अंतर मन में झांकेंगे।
मेरी सभी गलत मान्यताएं नेगेटिव से पॉजिटिव होती जा रही हैं। मेरा आसपास का सारा वातावरण चमकता जा रहा है। अब मुझे कोई भी पुरुषार्थ करने का ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कमाल है बाबा, जो आपने हमारे अंदर चल रहे विकारी संकल्पों को खत्म कर दिया। हमारी सारी मान्यताएं अलौकिक बना दी। वाह बाबा, आप हमें कितना प्यार करते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई आपने हमें बिना कहे पढ़ा दी। बाबा, आप तो दयालु हैं। दुनिया सही कहती है, भगवान दयालु कृपालु है। लेकिन हम बच्चे बाबा की दया की छत्र छाया में पल रहे हैं। कमाल है मेरे भाग्य की, जो मुझे स्वयं भगवान ने चुन लिया। अब मैं ज्यादा से ज्यादा विश्व की अशांत आत्माओं को शांति के प्रकंपन पहुंचाने का बड़े हल्के रूप से यह कार्य करूंगी। कोई दबाव नहीं, कोई ऊपर से स्ट्रेस नहीं, लेकिन रिलैक्स होकर अपने इस परम कर्तव्य को मैं अवश्य इस बची हुई संगम की वेला
पर करके अपना खोया हुआ पुरुषार्थ का समय अब मैं सफल करूंगी। रात दिन अपने विकर्मों को दग्ध करने और विश्व की आत्माओं को बल देने का प्रैक्टिकल कार्य मैं आत्मा बाबा के साथ अवश्य करूंगी। अब हम सभी अपने सामने पूरी सृष्टि को इमर्ज करें। हमारे सामने विश्व की ग्लोब है और हम बाप दादा के साथ ब्राह्मण कुलभूषण सारा ब्राह्मण परिवार इस समय विश्व के अंदर शांति के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। इस स्थिति में पावरफुल योग में अभी हम 10 मिनट तक एकाग्रचित होकर के सेवा करेंगे। चलिए बाबा को अपने साथ अनुभव करते हुए और अनेकानेक ब्राह्मण कुलभूषण विश्व को सकाश दे रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है।
शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों विपिन भाई ट्यून को बंद करें। अभी सभी ने अपनी शक्ति से विश्व की आत्माओं को बाप दादा के साथ प्रकाश दिया और साथ साथ सभी ने अपनी नोटबुक में अपनी गलत मान्यता को सही मान्यता में परिवर्तन किया। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये बात समझ आई व इसमें और स्पष्टीकरण आपको चाहिए तो इसके लिए कोई एक अपना उदाहरण दे करके बताएं ताकि अन्य को भी वो बात स्पष्ट हो जाएगी। जो भी बताना चाहता है। दलीप भाई, कोई भी मान्यता जो हमारे फेवर में नहीं है उसको हमने सही किया तो सभी को सहज हो जाएगा समझना कि किस तरह हमें ये परिवर्तन लाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज आपने जो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया ये सेशन उसमें ये बात थी कि रिस्पेक्ट की कि इवन इफ आई एम एल्डेस्ट इन द हाउस, हमने सही किया या गलत किया, मुझे हमेशा ये है कि मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो इसका जो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज की क्लास को एक्सप्लेन करने के लिए कि रिस्पेक्ट हम मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर ज्ञान में थे, ज्ञान में नहीं थे, ज्ञान में आने के बाद परिवर्तन हुआ, वो दूसरी चीज है। लेकिन हम ज्यादातर लोग रिस्पेक्ट को डिमांड करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है, आशा रहती है कि ये हमने ऐसा किया तो मुझे लोग इसका मान दें, रिस्पेक्ट करें, या कई बार ऑलमोस्ट डिमांड जैसे करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से ऐसा शो करेंगे। तो इसका शायद, और ये बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम का एक उदाहरण है जो हमारे व्यवहारिक जीवन को बहुत इफेक्ट करता है। तो इसका एंटीडोट मेरे हिसाब से ये है कि ये चीज हमें बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमको कभी भी रिस्पेक्ट डिमांड या एक्सपेक्ट नहीं करना है। उसके लिए गोल्डन रूल ये रहेगा कि हमारा माइंड ओपन रहे कि वो घर का कोई व्यक्ति हो, जैसे कोई टीम भी होती है तो उसमें मेंबर्स होते हैं, तो हम उस घर के बाकी लोगों को मेंबर जैसा समझे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। छोटी हो सकती है, बड़ी एज हो सकती है, कोई, वो सब आत्मा है, सबका एक रोल है। तो उस रोल को हम उसको एक्सेप्ट करें कि वो उसका रोल है और उसमें कोई विशेषता ढूंढें, बजाय इसके कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। और एक और बड़ा पहलू मेरे हिसाब से है कि हमें अगर कोई सही बात कहनी भी है तो हमें ना नम्रता जरूर होनी चाहिए, पोलाइटनेस, अथॉरिटी और पोलाइटनेस का बैलेंस होना चाहिए। तो आदमी को, दूसरे को हमेशा वो बात क्लिक कर सकती है कि उन्होंने अथॉरिटी से तो बोला लेकिन बहुत प्यार भी है, पोलाइटनेस भी है, नम्रता भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा चीज हो सकता है कि हम हमेशा ये कोशिश करें कि दूसरे का रोल क्या है। अब तो हम बाबा के ज्ञान से जो नए बच्चे भी हैं वो भी समझ गए हैं कि हमारा सबका रोल है, उस रोल में हम इंटरफेयर ना करें, उसमें हम उसकी कोई अच्छाई देख सकते हैं तो उसको बढ़ाएं। तो ये आज का मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा सेशन का, और ये बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम में ये हमारे हर दिन को इफेक्ट करता है कि हम सोचते हैं कि कोई अच्छा काम हमने किया और हम सोचते हैं बस हम लोग हमारी तारीफ करें, नहीं तारीफ करते हैं तो उस आदमी से बात करना तक छोड़ देते हैं कई बार। तो मैं समझता हूँ कि बिलीफ सिस्टम का ये आज का सेशन, इसको हम ये चीज कर लें कि दूसरे का रोल यही है और उसको भी हम मान दें, लव और लॉ का बैलेंस रखें, पोलाइटनेस का अथॉरिटी के साथ बैलेंस रखें,
तो ये चीज काफी सॉल्व हो सकती है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसमें पूरे व्यवहारिक अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर सभी इस बात का ध्यान रखेंगे आज से लेकर कल तक कि मेरा कोई भी ऐसा एक्ट हुआ तो उसके पीछे मेरा क्या बिलीफ सिस्टम था। जरूर कोई ना कोई रॉन्ग बिलीफ है ना। जो बाबा ने हमको एक सत्यता बताई है, रूहानियत बताई है, उससे हटकर के मैं कोई और बात को विश्वास करके चल रही हूँ, जिससे मैं अंदर से ये कुछ एक्सपेक्टेशन रखती हूँ या कोई मैं ऐसा बिहेवियर कर जाती हूँ। तो इसलिए सभी को इस बात पर ध्यान देना है। और भी कोई बताए? हाथ खड़ा कर रहे हैं रामावत भाई। रामावत भाई ना, निशा बहन है। बोलिए निशा बहन। हाँ, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं बोलिए। दीदी ओम बोलिए। शांति। ओम दीदी शांति। पहले जो ज्ञान से पहले का नेचर था उसमें हम चाहते थे जो कि हमें कोई रिस्पेक्ट दे, अनेक मान्यताएं थी, ईगो था, क्रोध था। लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में आए, बाबा की एक एक बात को जैसे जैसे जीवन में फॉलो किया, तो जो बाबा हमें मुरलियों में कहता है कि छोटे हो या बड़े, सबको पहले रिगार्ड आप दो। आप रिगार्ड दोगे तो आपको रिगार्ड ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो जब ये सारी बातें बाबा की जीवन की लाइफ में हमने अपनी फॉलो की हैं, तब से परिवार में प्यार स्नेह बड़ा है और सबके साथ बड़ा है। किसी के प्रति ना मन में कोई मनमुटाव है, ना किसी का हमारे प्रति है। सबसे स्नेह मिलता है, सबसे रिगार्ड मिलता है, सबसे प्यार मिलता है। वो किसके आधार पर? बाबा की श्रीमत के आधार पर। जब तक हम पहले स्वयं को मोल्ड नहीं करेंगे, स्वयं को चेंज नहीं करेंगे, दूसरों से हम मान्यता लेने की इच्छा नहीं रख सकते हैं। वो तब मिलती है जब आप खुद अपने को मोल्ड करते हो। मोल्ड से ही हम रियल गोल्ड बन सकते हैं और अपने अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। और ये मैंने अपने लाइफ में बहुत किया है। और अब उसका एक कारण सबका हमारे प्रति स्नेह है, परिवार में भी स्नेह है। सब देख के हैरान होते हैं कि इनकी 2 डॉटर इन लॉ हैं और इतनी बड़ी फैमिली है, सबके साथ ये कैसे मिल के चलते हैं। तो ये ज्ञान ने हमें आगे बढ़ना भी सिखाया और परिवार में प्यार और एकता भी सिखाई। तो इससे हमें पहले स्वयं को बदलना बहुत जरूरी है इस ज्ञान। बहुत अच्छा। परिवार में ओम शांति। अपने आप को मोल्ड किया और देखो उनको सम्मान मिला। सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इन्होंने अपनी मान्यता को ही परिवर्तन कर लिया। अच्छा, और कोई बताना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। विपिन भाई। हाँ दीदी, सबसे बड़ी मान्यता जो बाबा के ज्ञान में जो दूर हो गई, जो कि बाबा के ज्ञान की शुरुआत भी है और अंत भी हुई है, कि हम ये मानते थे कि हम शरीर हैं। और जब से हम ये मानने लगे कि हम आत्मा हैं, अपने आप ही धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस और सारी चीजें खत्म हो गई। और बाबा ने एक बहुत अच्छा सम्मान दिया हमें कि आप दाता हो, आप दाता आत्माएं हो, तो आपको किसी से कुछ मांगना ही नहीं है। सब कुछ आपके अंदर ही है, और कुछ लेना है तो मेरे से सीधा कनेक्ट करके ले लो। तो देह भान जो है वो एक ऐसी मान्यता है जी। बहुत अच्छा। तो आपको ये मान्यता मिली कि मैं एक आत्मा हूँ, जो पहले देह भान में रहते थे, है ना। तो वो सब बातें जो है आप पॉजिटिव हो गई। और भी कोई बताना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। नीतू बहन, नीता बहन, नीति बहन, नीति कैलकाटा से नीति बहन, आप भी कुछ बताएंगे? ओम शांति सबको और दीदी ओम को भी। हाँ। पहले ज्ञान में आने से पहले मैं इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहती थी। कोई कुछ भी बोल देते थे ना तो फट से अफेक्टेड हो जाती थी, बुरा लग जाता था। पर अभी पता नहीं कैसे बाबा से कनेक्ट करते करते और सब क्लासेस सुनते सुनते ऐसा हुआ कि अभी पता नहीं, अभी रोना नहीं आता। अभी मेरे वो एक्सेप्टेंस आ गया है कि कोई कुछ भी बोले तो क्या हुआ, मुझे बुरा भी नहीं लगता क्योंकि अभी बाबा मिल गया है ना। बहुत अच्छा है ना। तो हर बात में आप अब अपने को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं
बातों का असर नहीं होता क्योंकि मेरे साथ सर्वशक्तिमान है, ये आपकी मान्यता बन गई। पहले होता था कि ये लोगों ने ऐसे कह दिया, अब क्या होगा, नेगेटिव संकल्प चलते थे जिससे फिर रोना आता था। बहुत अच्छा। और भी कोई बताना चाहेंगे? हाँ, हाथ खड़ा करें, कोई बताना चाहेंगे? हाँ, कौन बहन है? संजीता आपका बहन। नाम? हाँ बताएं। ओम शांति दीदी। हाँ, कौन बहन? संजीता बहन? संजीत हाँ जी दीदी। हाँ, संजीता ओम बहन। शांति। चेहरा नहीं दिख रहा है आपका पूरा। हाँ, अब दिख रहा है। अच्छा। दीदी अभी है ना, हम तो सब जैसे बड़ी फैमिली है, बड़े खुश रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं जब से बाबा हाँ, के ज्ञान में है। हाँ, लाइट रहते हैं दीदी और सीमित रहते हैं। हाँ, मतलब जो हम बाबा के ज्ञान में जब से आए हैं ना, हाँ, तो बिल्कुल सीमित रहना और लाइट रहना, हम्म, खुश रहना, हाँ, ये सीखा बाबा के ज्ञान में आके हाँ। सबसे ये ज्यादा। आपकी मान्यता बदली कि हमें हाँ भारी नहीं होना है किसी ने कुछ कह दिया तो, और साथ हाँ साथ जी। मुझे बहुत ज्यादा बखेरा नहीं करना है हाँ और जी। अपने को हल्का रखना है ना? तो हाँ इससे जी। बहुत हाँ बहुत अच्छा। तो जी। सभी ने बहुत अच्छा अच्छा योग लगाया, और मैं समझती हूँ कि अभी हमारी क्लास और बढ़नी चाहिए। 1 से 2, 2 से 4, एक दूसरे को सभी जो है जोत से जोत जगाओ। जो भी आपके कनेक्शन में ब्राह्मण बच्चे हैं ना, चाहे नए भी हैं, उनको भी आप जोड़ सकते हैं योग में। तो उनको कनेक्शन देना और उनके कनेक्शन को चेक करना और उनको लाइन पर लाना, ये थोड़ा सा शुरू में आप 6 बजे से 5-7 मिनट पहले कर लें, और उनको भी ये योग कराएं, मेडिटेशन कराएं, और उनको थोड़ा सा गाइडलाइन पहले से दे भी दें ताकि वो मेडिटेशन में अच्छे से बैठ जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को योग में कनेक्ट करो, जिससे क्लास में मजा आएगा। आएगा ना मजा? है? तो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे, कल पूछेंगे कितनों ने कितनों को कनेक्ट किया बाबा से, तो उसका पुण्य तो हमें मिलेगा ही, है ना? जो भी ब्राह्मण है, जो भी आपके परिवार में है, जो भी है, सबको मोटिवेट करो। 6 से 7 1 घंटा ये समय ऐसा होता है। सुबह देखो 80 के करीब अमृत वेले में आते हैं, इसका मतलब कनेक्शन तो है ना, सबके पास ठीक से हो जाता है, लेकिन इस समय भी सबको ये सहयोग देना है, क्योंकि यही हमारा विशेष कर्तव्य है जो बाबा ने संगम युग पर हमें दिया है। अगर अभी नहीं हम बाबा को सहयोग देंगे ऐसे भयानक समय पर, तो हम कब देंगे? है ना? तो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स हमारे जमा होते हैं। बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छे से योग करते हैं, बड़े रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं बाबा के सब। ओम शांति।